संक्षिप्त कथा अध्याय 1। फुसफुसाती पत्तियां, जंगल में नमी और भारी हवा थी। एलारा घने झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी। वहां के विशाल फर्न उसे छूने लगे। उनकी पत्तियां हवा में किसी गुप्त रहस्य की तरह फुसफुसा रही थी। उसने अपने हाथ से बनाया हुआ नक्शा कसकर पकड़ा, जो हरे जंगल के बीच एक मार्गदर्शक की तरह था। जंगल जीवन से गूंज रहा था। कीट भिनभिना रहे थे। ऊपर आकाश में पक्षी एक दूसरे को बुला रहे थे। एलारा का दिल धड़क रहा था। वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नामक पौधा, जो असाधारण उपचार शक्तियों से लैस था, उसकी खोज का उद्देश्य था। स्थानीय किंवदंतियों में कहा गया था कि इसके चांदी जैसे पत्ते चांदनी में चमकते थे। एलारा, एक वनस्पति वैज्ञानिक जो अन्वेषण की भूख से प्रेरित थी, इसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अध्याय 2। नीले फूल और कॉर्पोरेट्स आए। एलारा की नजर एक नीले रंग की चमक पर पड़ी। वह लताओं की एक पर्दे को हटाती है, उसकी सांस रुक सी गई। वहां चमकीले नीले फूल खिले थे, जिनकी पंखुड़ियां इतनी गहरी नीली थीं कि वे भीतर से चमकती सी लग रही थी। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह घुटने के बल बैठी, उनके नाजुक ढांचे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए। क्या ये कोई संकेत थे? क्या ये से जुड़े थे? तभी एक तीव्र बजने की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। एक धातु की ड्रोन तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसका कैमरा लेंस खौफनाक तरीके से चमक रहा था। एलारा का दिल बैठ गया। नोवाटेक, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी महीनों से इस द्वीप के आसपास थी, के बारे में अफवाहों ने उनकी रुचि को जागृत किया था। अध्याय 3। प्राचीनों की फुसफुसाहट, नक्शे के धुंधले निशानों का अनुसरण करते हुए एलारा एक खुले स्थान पर पहुंची। लताएं, जो अजगर की तरह मोटी थीं, उबले हुए पत्थरों से चिपकी थीं। ये दीवार के अवशेष थे, जो जंगल की अनवरत गिरफ्त में समा चुके थे। यह कोई सामान्य खंडहर नहीं था। यह एक शक्तिशाली स्थान था, जो कहा जाता था कि द्वीप के प्राचीन रक्षकों के लिए एक मंदिर था। यहाँ की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा थी। एलारा को एक सिहरन सी महसूस हुई, एक सम्मोहक भय और विस्मय का मिश्रण। वह धीरे धीरे खंडहर के दरवाजे से भीतर दाखिल हुई। फिर उसने देखा, खंडहर के बीच सूर्य की किरण में स्नान करती हुई एक ऐसा पौधा उग रहा था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। इसके पत्ते चांदी जैसे चमकते थे, जो रोशनी को जैसे पी रहे थे और एक अद्भुत आभा छोड़ रहे थे। वह था अध्याय 4। पृथ्वी के रहस्य। अचानक एक गर्जना सुनाई दी और जमीन थरथराने लगी। एलारा से पीछे हट गई जब कमरे का फर्श एक हिस्से में धंस गया। एक गहरी दरार खुली और अंधेरे में जाने वाली सीढ़ियां दिखी। हवा ऊपर की ओर बही, साथ में नम मिट्टी की महक और कुछ प्राचीन धातु जैसी गंध थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी हेडलाइट जलाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। अंततः वह एक गोल कमरे में पहुंची। केंद्र में एक पत्थर की चौकी पर एक पुराना पत्रिका रखा था, जिसके पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे। अध्याय 5। शिकारी का चांद दिनों से हफ्ते हो गए और एलारा डॉ रेयस की डायरी में खोई हुई थी। उसने द्वीप के नाजुक संतुलन के बारे में जाना और के जीवन शक्ति के स्रोत होने का रहस्य समझा। लेकिन उसे यह ज्ञान एक कीमत पर मिला था। नोवाटेक के ड्रोन की उपस्थिति बढ़ने लगी थी। उनकी लालच एक स्पष्ट खतरा बन गई थी। अध्याय 6। द्वीप की गले लगाना। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में एलारा ने देखा। वे सभी एक जगह खड़े थे और एलारा ने देखा कि उनके चारों ओर जंगल के रक्षक खड़े थे, जिनकी उपस्थिति आत्मीय थी। अध्याय 7। हरे रंग की संगति। एलारा और जंगल के रक्षक नोवाटेक से भिड़ने के लिए आगे बढ़े। जंगल ने अपना रूप बदल लिया था। पत्तियां और लताएं मिलकर नोवाटेक के कदमों को अवरुद्ध कर रही थी। जानवर और पक्षी भी एलारा के साथ हो गए थे और उनका सामूहिक संघर्ष जंगल की शक्ति का प्रतीक बन गया। अध्याय 8 के रक्षक। अंतिम संघर्ष खंडहर में हुआ, जहां की रहस्यमय चमक में सब कुछ हुआ। नोवाटेक के लोग, जो अब हार मान चुके थे, उनके चेहरों पर भय और थकावट थी। एलारा ने कहा, यह द्वीप तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। यह जीवित है और यह अपनी रक्षा करेगा। अध्याय 9। एक नई सिम्फनी। नोवाटेक के जाने के बाद जंगल ने राहत की सांस ली। रक्षकों ने एलारा की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। एलारा ने द्वीप की रक्षा की थी और अब वह इस द्वीप की सच्ची रक्षक बन गई थी। वह जानती थी कि यह द्वीप उसका घर बन चुका है और वह इसका हमेशा ध्यान रखेगी। अब उसका मिशन स्पष्ट था, का अध्ययन करना, इसके रहस्यों को समझना और उसे सही समय पर दुनिया से साझा करना, लेकिन द्वीप के संतुलन को हमेशा बनाए रखते हुए।
एलारा अब द्वीप और इसके रहस्यों की सच्ची रक्षक बन चुकी थी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए डी डेली सोशल को फॉलो करें।